मुआशी दर्जा बंदी के इदारे फच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान मुस्तक़बिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। फच के मुताबिक रमज़ान माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है और रमज़ान माली साल के इख्तिताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है। फच रिपोर्ट में कहा गया है कि रमज़ान माली साल के इख्तिताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% लाए। काबुल, अफगानिस्तान में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब से 40 अफराद हलाक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अफगानिस्तान के सूबे नगरहार के मुख्तलिफ अजला में उस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है। महकमा सेहत के मुताबिक सैलाब से अब तक 40 अफराद हलाक हो चुके हैं और 350 ज़ख्मी है जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम सेव दी चिल्ड्रन के मुताबिक सैलाब के बाइस अब तक तकरीबन 1500 बच्चे लापता है या अपने घर वालों से बिछड़ गए हैं। बलूचिस्तान के सयाहती मकाम ज़ियारत में गाड़ी खाई में गिरने से 5 सयाह बहक हो गए। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक सयाहों की गाड़ी को हादसा दोज़ख तंगी के मकाम पर पेश आया। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक हादसे में 5 सयाह बहक और 2 ज़ख्मी हुए हैं। लाशों और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल किया जा रहा है। लेवीज़ हुक्काम का कहना है कि जम बहक अफराद और ज़ख्मियों का ताल्लुक कोयटा से है जो कि पकनक के लिए ज़ियारत आए थे। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है कि इन्हें साबिक सदर ट्रंप के कत्ल की साजिश ईरान में होने की इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल हुई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है कि इन्हें हालिया हफ्तों में ही एक इंटेलिजेंस इत्तला मौसूल हुई थी जिसमें साबिक सदर ट्रंप के कत्ल की ईरान में मंसूबा बंदी की इत्तलात थी। खुफिया ज़राए ने बताया था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करवाने की साजिश कर सकता है। अमरीकी मीडिया का बताना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात में ट्रंप पर हमला करने वाले 20 साला हमला आवर थॉमस मैथ्यू का ईरान में की जाने वाली मंसूबा बंदी से कोई ताल्लुक नहीं बताया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा है कि करबला में इंसानी तारीख की अजीम तरीन कुर्बानी दी गई, अब वो जज्बा मुसलमानों में नहीं रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस अजीम कुर्बानी का मुकाबला तो नहीं लेकिन एक करबला फ़िज़ा में भी बरपा है और मराकश से इंडोनेशिया और मलेशिया तक मुसलमान इसका मातम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आशूरा और मुहर्रम हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। कोई भी मुसलमान किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो ये हमारा मुश्तरका दिक है। इस दिक की याद हर साल मुहर्रम में ताज़ा होती है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के लग्जरी होटल में हलाक होने वाले 6 अफराद की मौत जहर खाने से होने की तस्दीक हो गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक बैंकॉक पुलिस ने तस्दीक की है कि तमाम अफराद जहर साइनाइड मिली चाय पीने से हलाक हुए, जबकि ये इंकिशाफ भी हुआ है कि चाय में जहर मरने वाले 6 अफराद में से किसी एक ने ही मिलाया था। पुलिस तहकीकात के मुताबिक कत्ल होने वाले अफराद में से 2 ने एक मकतूल को $2,80,000 अमरीकी डॉलर का कर्ज दिया था। पेशावर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गिंडापुर ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर वफाकी हुकूमत आगे भी कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। जेबनीवज से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गिंडापुर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI वालों को इक़्तिदार का शौक़ है, हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, इक़्तिदार का शौक़ होता तो हुकूमतें न छोड़ते। ख्वाजा आसिफ खुद बुरी तरह इलेक्शन हारा लेकिन फरफाम 47 पर इक़्तिदार में आया, वे तो अवाम में मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज किया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने पेरिस ओलंपिक्स हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने ओलंपिक्स गेम्स में इसराइली टीमों का बॉयकॉट करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि नस्लकुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक्स गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। ग़ज़ा में रोज़ होने वाली हलाकतें नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबी है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने बनी हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पीट रीडर ने बनी हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी भी किया। इन्होंने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं, ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं।